रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में ये लांसेट जर्नल कह रहा है, ये रॉकफेलर हैं कौन? ये डेविड रॉकफेलर जो और इनके कई भाई हैं। डेविड रॉकफेलर एक अमेरिकन नागरिक हैं और डेविड रॉकफेलर को ऑयल मैग्नेट कहा जाता है। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, इसके सबसे बड़ी कंपनी है इनकी, ऑयल मैग्नेट है ये। और उसके बाद रॉकफेलर का बिजनेस व्यापार जो है न सिर्फ ऑयल सेक्टर्स में है, पेट्रोलियम सेक्टर्स में है, बल्कि हेल्थ केयर में ये पूरी तरह से छा गए हैं पूरी दुनिया में। अभी पूरा किस्सा हम बताते हैं आपको। रॉकफेलर का मतलब पूरा मेडिकल साइंस, रॉकफेलर का मतलब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, रॉकफेलर का मतलब हार्वर्ड रिसर्च सेंटर, रॉकफेलर का मतलब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हर जगह रॉकफेलर ही रॉकफेलर है। हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और खास तौर से मेडिकल एजुकेशन में तो पूरा का पूरा दबदबा है। इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन का गठन किया रॉकफेलर ब्रदर्स ने, और वो भी कब? 1920 के पहले। रॉकफेलर जो है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। ये लांसेट है, द लांसेट जर्नल, इसमें भी बहुत सारा फंडिंग उनका जाता है। Rockefeller was established, the RF, Rockefeller Foundation, was established in 1913 by Standard Oil magnate John D. Rockefeller to promote the well-being of mankind throughout the world. His efforts were part of new American movement of scientific philanthropy launched by Scottish-born steel mogul एंड्रयू कार्नेगी। अब उनके एक साथी थे एंड्रयू कार्नेगी, उनकी सलाह पर इन्होंने बहुत सारा काम किया। रॉकफेलर ने पूरे मेडिकल सिस्टम को पूरी दुनिया में एक प्रकार से कब्जा कर लिया, और बाय द टाइम ऑफ इट्स डिसमेंटलिंग, उसके बाद देखिए 1951 से पहले मैं आता हूं, RF created an international health board which was recognized as the International Health Division in 1927. 1927 में सबसे पहले बना इंटरनेशनल हेल्थ बोर्ड which was recognized as the International Health Division in 1927. ये 1927 की बात बता रहा हूं। अभी ये जो डी रॉकफेलर है 99 साल के हैं, अब 100 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है, लगभग 99 साल का ऑफिशियल अभी दिखा रहा है इनका। 1927 में इन्होंने शुरुआत की थी इंटरनेशनल हेल्थ बोर्ड की, और वो बोर्ड क्या काम करता था? वो बोर्ड ये देखता था कि कहां पर कौन सा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए, लोगों में मेडिकल साइंस के बारे में क्या जानकारी मुहैया कराई जाए, कैसे किया जाए, स्कूल, कॉलेजेज, रिसर्च, इस सब पर उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया अंडर द अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन, जो कि पहले था इंटरनेशनल हेल्थ बोर्ड। लेकिन 1950 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब by the time of its dismantling in 1951, the IHD had spent the current day equivalent of billions of dollars on its course of hookworm, yellow fever and malaria. ये सब पे ये लोग मलेरिया के ऊपर, सिस्टोमोसिस, मालन्यूट्रिशन, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, येलो फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, इन सारी बीमारियों के रिसर्च के लिए ये फाउंडेशन अपना काम करती थी, इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन काम करती थी, जो कि रॉकफेलर के द्वारा गाइडेड था। लेकिन जब रॉकफेलर 1950 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब WHO का गठन हुआ, तो ये जो इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन था उसको उन्होंने
बंद कर दिया, क्योंकि एक नया इंस्टीट्यूशन जन्म ले लिया। बहुत सारे लोगों को आज तक इस बात का इल्म नहीं है कि ये WHO क्या है। एक ऐसी एजेंसी जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, और उन्होंने देश के नेशन स्टेट्स जो हैं उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। 198 उसके मेंबर देश हैं आज के दिन में। लेकिन उस वक्त जो WHO का गठन हुआ, वो WHO लोगों को लगता है कि रॉकफेलर तो पहले था, खत्म हो गया, उसके बाद अपना काम करने लगा। नहीं 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 नहीं, ये WHO was grabbed by Rockefeller।